मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देश में इस वक्त एक प्रश्न का शोर बहुत जबरदस्त है और उस प्रश्न का शोर इसलिए जबरदस्त है क्योंकि पहले एक प्रश्न पूछा जा रहा था और उसका पूरी स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ उत्तर देने में सरकार नाकाम रही। ऐसा नहीं है कि उस प्रश्न का उत्तर इसी सरकार के माथे पर आना चाहिए था। वो प्रश्न पहले की सरकार ने, यानी यूपीए की सरकार ने ही खड़ा कर दिया था, लेकिन उस प्रश्न को बड़ा कर दिया इस सरकार ने। वो प्रश्न है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का। और अब उसके साथ जो नया प्रश्न जुड़ा, जो अक्सर जुड़ता है कि चीनी महंगी हो गई। चीनी महंगी मतलब मिठास कम, चीनी महंगी मतलब आम आदमी के लिए मिठाई से लेकर, त्योहार की मिठाई से लेकर प्रतिदिन की चाय, और वैसे तो कहने को ठीक है कि चीनी कम करनी चाहिए, शुगर कंटेंट कम होना चाहिए, कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चीनी तो जरूरी है ना भाई। अब चीनी महंगी हुई है क्या? तो ये तो वस्तु स्थिति है, सच है। चीनी एथेनॉल की वजह से महंगी हुई है क्या? ये आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वस्तु स्थिति समझ में आ जाएगी। चीनी महंगी हुई है, बिल्कुल इसका उत्तर पहली पंक्ति में ही दे देता हूं। भारत में चीनी की जो खुदरा कीमतें हैं, यानी जब आप जाके खरीदते हैं 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसे खरीदते हैं, तो 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमतें लगभग 48 रुपए से के आसपास थी प्रति किलो। 20 अगस्त को लगभग 55-56 रुपए प्रति किलो हो गई। तो एक तरह से 15-16% चीनी महंगी हो गई एक महीने में। थोक बाजार भी, जो अलग अलग खबरें हैं, समाचार हैं, उसके मुताबिक लगभग जो थोक बाजार हैं उसमें भी 20% महंगाई दिखी चीनी की। अब 20% जैसे ही आया तो E20 याद आ गया, यानी एथेनॉल 20, यानी जो 100 लीटर है तो उसमें 80 लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर एथेनॉल है। तो क्या पेट्रोल में ये 20% एथेनॉल मिलाने की नीति की वजह से ये चीनी महंगी हो गई? तो इसका सीधा जवाब है कतई नहीं। एथेनॉल इस समय चीनी महंगी होने की वजह नहीं है। और दाएं बाएं से हो तो अलग बात है, मुख्य वजह तो बिल्कुल नहीं। अब सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को जवाब दिया था कि भाई ये ठीक नहीं है कि ये चर्चा चलाई जाए कि एथेनॉल डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए चीनी चली जा रही है। एथेनॉल तो मिल रहा है लेकिन उसके लिए चीनी डाइवर्ट हो रही है, ठीक नहीं। उन्होंने आंकड़ा दिया कि 2022-23 में करीब 12% चीनी वो एथेनॉल के लिए डाइवर्ट हो रही थी। अब 25-26 में वो हिस्सा घटकर सिर्फ 9% रह गया, यानी 3% कम ही हो गया। एक बात और सरकार ने बताई जो सच भी है कि अब भारत में लगभग 3/4 एथेनॉल वो अनाज और विशेषकर मक्का से बन रहा है, यानी सब वो गन्ने से नहीं बन रहा है। तो एक तरह से कहेंगे जो पहले गन्ने पर पूरा दबाव था, चीनी पर असर पड़ता था, वो ऐसा नहीं है। अब दूसरे अनाज और मक्का भी है। अब लेकिन एक बात और है, एथेनॉल को क्या पूरी तरह से छोड़ दें ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब गन्ने के रस, सिरप या मोलासिस से एथेनॉल बनाया जाता है तो उस कच्चे माल का एक हिस्सा सीधे चीनी के रूप में बाजार में नहीं आता है। इस अर्थ में एथेनॉल चीनी की संभावित आपूर्ति को कम कर सकता है और इस अंतर को समझना तो बड़ा आवश्यक है। 2025-26 में लगभग 30 लाख टन चीनी उसको एथेनॉल उत्पादन की ओर डाइवर्ट करने का अनुमान है। तो सामान्य परिस्थितियों में देखें, वैसे देखें तो सीधे तौर पर नहीं है। यह कहना कि चीनी की कीमत सिर्फ एथेनॉल की वजह से बढ़ी है एकदम सही नहीं। आंकड़े नहीं बताते, तथ्य नहीं बताते, ऐसा नहीं। अब असली समस्या कहां आई फिर? भाई कुछ तो वजह होगी ना। तो मौजूदा चीनी वर्ष जो कहते हैं ना कि गन्ने का जो क्रॉप ईयर है, या उसको देखें तो गन्ना उत्पादक राज्यों ने करीब 343 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था। अब उत्पादन का अनुमान घटकर 306 लाख टन से कम रह गया है, यानी सीधे सीधे कहें तो 37 लाख टन कम उत्पादन होने की संभावना है। जैसे ही आया तो तुरंत दबाव बन जाता है। यहां तो सब कुछ उसी के आधार चलता है। सेंटिमेंट पर बाजार गिर जाए, सेंटिमेंट पर चीनी महंगी हो जाए, सेंटिमेंट पर प्याज महंगा हो जाए, सेंटिमेंट पर सब्जियां बिकने लगे महंगे।
अब गन्ने में रेड रॉट और टॉप बोरर ये बीमारियां हैं, वो लग रही, जल भराव है, बारिश है, इस सब की वजह से दिक्कत हो गई। तो एक तरह से गन्ने की मात्रा तो हुई, जो शुगर रिकवरी रेट है वो भी उस पर असर पड़ा, और गन्ने का रकबा भले ज्यादा हुआ। जैसे कई लोग कहेंगे ना, जो वैसे आंकड़ा देखेंगे तो कहेंगे भाई गन्ना वो तो ज्यादा क्षेत्रफल में, अधिक क्षेत्रफल में उगाया गया। अधिक क्षेत्र में गन्ना बोने का मतलब नहीं कि उतनी ही चीनी निकलेगी। भाई मौसम कैसा है, सिंचाई कैसी हुई, गन्ने की गुणवत्ता कैसी है, बीमारी तो नहीं लग गई, और प्रति क्विंटल गन्ने से मिलने वाली चीनी की मात्रा, ये इन कारणों पर आती है। अब गन्ने की उपलब्धता वो अच्छी रही, लेकिन जो चीनी का उत्पादन आया वो कम हो गया, समझिए। और चूंकि गन्ना तो ऐसे पानी पर निर्भर फसल है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, यहां से गन्ना खूब आता है, पानी की भूमिका अपनी होती है। तो चूंकि उत्पादन घट गया, संभावना जो है मानसून और मौसम ये भी बड़ा स्पष्ट तौर पर रहता है। गन्ना चूंकि बहुत लंबे समय तक खेत में रहता है तो पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन जरा सोचिए उसमें गन्ने का अगर वो अनुमान लग पाए सही सही कि कितना चीनी देगा, तो ये तो पक्के तौर पर आता नहीं। फिर जो पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, अगस्त से नवंबर के बीच मांग बड़ी बढ़ जाती है। मिठाई में हो, बेकरी में हो, पेय पदार्थों में हो, दूसरे खाद्य होते, सब जगह चीनी 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 चाहिए। अब बाजार में अनुमान पहले से कम उत्पादन का एक दबाव वो था, त्योहार वाली मांग और उपलब्धता ये भी बड़ी हो गई। तो ओवरऑल कहें कि इन सब वजहों से चीनी की कीमत अचानक, जो ऊपर मैंने बताया था ना, 20 जुलाई से 20 अगस्त, इसकी वजह से। अच्छा, जैसे ये सेंटिमेंट आता है, जैसे ही दबाव शुरू होता है, जो जमाखोरी शुरू हो जाती है। कितना भी आप नियम बनाइए, कितना भी कानून बनाइए, कितना भी कार्रवाई कीजिए, मानते नहीं जमाखोर। भाई उनको लगता है ना कि आगे कीमत बढ़ेगी तो अभी रख लो, अभी रख लो तो अभी बढ़ा देते हैं, तुरंत की जो आपूर्ति है वो एकदम घट जाती है, कीमत ऊपर चढ़ी जाती है। कुछ लोग उसको जो कहते हैं ना कि हड़बड़ी में ज्यादा खरीद के रखो, पैनिक बाइंग भी लोग करने लगते हैं, वो सब होता है। अब सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी के डीलरों पर 400 टन की स्टॉक सीमा लगा दी है, ठीक काम किया। अच्छा, एक और चीज है, ये भारत भर की समस्या नहीं है। अंतरराष्ट्रीय चीनी कीमत 30 जून 2026 के करीब $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई। 2 महीने से कम समय में 16% से ज्यादा की वृद्धि। तो एक तरह से कहें कि 1 महीने तक यहां चीनी की कीमतें नहीं बढ़ी भारत में, उसके बाद बढ़ गई। भाई ये सब तो ठीक है, दबाव है, मनोवैज्ञानिक है, स्पेकुलेटिव स्टॉकिंग है, बाइंग है, पैनिक बाइंग, सब ठीक है। सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम इन्हीं सब चीजों को तो है। अब उन्होंने एक तो पहला मैंने आपको बताया चीनी डीलरों पर स्टॉक सीमा लगा दी। दूसरा क्या किया है, बड़े जो उपभोक्ता हैं उनके भी स्टॉक पर सीमा लगा दी, उससे ज्यादा भंडारण वो नहीं कर सकते। मिल कितना रखेंगे उसकी भी निगरानी हो रही, जमाखोरों के खिलाफ जांच हो रही, और 10 लाख टन कच्ची चीनी को शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दे दी। इसी की बात से हुआ था। अब सोचिए जरा कितना बड़ा कदम है, 1 दशक बाद ये हो रहा है। मोदी सरकार तो लगभग मतलब नहीं ही करती है 1 दशक बाद। और इसीलिए जो मूल मुद्दा है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, कतई नहीं, ये तथ्य नहीं, ये झूठ है। समझिए, एथेनॉल चूंकि कच्चा तेल बड़ी मात्रा में आयात होता है, तो एथेनॉल मिलाने से उस पर बिल पर बहुत सी चीजों पर विदेशी मुद्रा कम खर्च होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं इस पर बार बार कहता हूं कि सरकार को सही आंकड़ों के साथ आना होगा, तथ्य रखना होगा कि क्या जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप पैटर्न है, पानी की जो खपत है, वो सब मिला के देखना होगा। समझिए, और ठीक है, बाकी तो एथेनॉल का लाभ है। जरा सोचिए कि 20 अगस्त तक 2025-26 सीजन का 97% गन्ना बकाये का भुगतान हो चुका है। ये एथेनॉल का ही तो लाभ है ना। तो अब इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। हालांकि बाजार के कई जो लोग हैं, जानकार हैं, वो कहते हैं कि भाई 30 लाख टन चीनी का डाइवर्जन ऐसे समय में हुआ है जब अंतिम उत्पादन अनुमान गलत साबित हुआ है।
तो इससे भी तो दबाव बढ़ा होगा। और सरकार अपने कारण बता रही है कि उत्पादन में कमी, दूसरा जो दिक्कतें हैं और सब है वो सब बता रहे हैं। तो इथेनॉल की वजह से हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं। उत्पादन अनुमान से काफी कम है, गन्ने की फसल में बीमारी आई है, मौसम का भी असर पड़ा है, शुरुआती स्टॉक पर दबाव है, त्योहारों से मांग में वृद्धि है, वैश्विक चीनी बाजार भी तेज हुआ है, जमाखोरी पैनिक बाइंग है, सब मिलाकर यह है। तो मुख्य दोषी एथेनॉल नहीं है, सप्लाई डिमांड बैलेंस जो है उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व जरूर हो सकता है। इसको जरा समझिए, तो ये समझना जरूरी है। अब अक्टूबर से नया गन्ना पेराई सत्र शुरू हो जाएगा, नई चीनी बाजार में आने लगेगी। अब जिसको कहते हैं ना कि नई फसल का उत्पादन उम्मीद के मुताबिक रहा तो ठीक हो जाएगा। ये जो 10 लाख टन ड्यूटी फ्री कच्ची चीनी आ रही है, इससे भी ठीक हो जाएगा। तो दबाव तो बना रहेगा, लेकिन नया पेराई सत्र शुरू होगा तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। वैसे भी भारत में जो मोटा मोटा अनुमान होता है वो 308 से 310 लाख टन का ही है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि जितना घटने के बाद भी है तो कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा और बहुत कोई मुश्किल आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है कि चीनी किसकी वजह से महंगी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।